हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन शेयर्स मार्केट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे जो आज सुबह ही आई है। रिलायंस और फेसबुक के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है, बल्क डील हुई है, जिसकी वजह से आज रिलायंस के स्टॉक में बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो आज उस डील के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस डील में आज ये हुआ है कि फेसबुक ने लगभग 5.7 बिलियन यूएस डॉलर्स के स्टॉक्स खरीदे। रिलायंस जियो के अंदर लगभग 9.9% का स्टेक बनाया है रिलायंस जियो के अंदर फेसबुक ने। और अगर उसमें हम रुपीस में बात करें तो लगभग फेसबुक ने 43,574 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस जियो के अंदर। और रिलायंस जियो की पेरेंट कंपनी जैसा कि आप लोग जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज स्टॉक में लगभग 12% की तेजी देखने को मिली है। और वो तेजी सिर्फ इस फेसबुक की डील की वजह से है। रिलायंस के स्टॉक ने आज बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया। और ये जो मार्केट की तेजी है वो जाहिर करते हैं कि लोगों ने थम्स अप दिखाया इस डील के ऊपर। लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस डील से और उम्मीद कर रहे हैं आगे बहुत अच्छा स्टॉक परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्केट में अपना ब्लूप्रिंट भी दे दिया है कि वो किस तरीके से काम करेंगे इस फेसबुक के जॉइंट वेंचर में। तो जैसा कि आप जानते हैं रिलायंस की दो बड़ी सब्सिडरी कंपनी है रिटेल में, रिलायंस रिटेल, और टेलीकॉम की इंडस्ट्री में जियो प्लेटफॉर्म। अब जियो प्लेटफॉर्म के इस टाइम पे लगभग 400 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। तो ये लोग काम इस तरीके से करेंगे, जो फेसबुक की सब्सिडरी कंपनी है व्हाट्सएप, उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। और आप जानते ही होंगे व्हाट्सएप के भी काफ़ी मिलियंस यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर। तो ये काम करेंगे सोशल मैसेजिंग सर्विसेज के थ्रू। मतलब कि जैसा कि फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप के थ्रू, और फेसबुक ने इंस्टाग्राम भी ओन कर रखा है, तो इनका जो सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है फेसबुक का। और उसकी हेल्प से जो जियो का प्लेटफॉर्म है उसमें एक ऐप है जियो मार्ट। तो जियो मार्ट में ये होगा कि सोशल मैसेजिंग के थ्रू ये लोग जियो मार्ट में अपनी सर्विसेज को मार्केट में एक्सप्लोर करेंगे, बहुत दूर दूर तक फैलाएंगे। और कस्टमर्स जियो मार्ट में सामान खरीदेंगे और पेमेंट की सर्विसेज व्हाट्सएप के थ्रू ही हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप में जैसा कि एक पेमेंट का सेक्शन बन चुका है व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस, उसके थ्रू ये पेमेंट भी हो जाएगी। और जियो मार्ट में जो सामान आएगा वो रिलायंस रिटेल के थ्रू आ जाएगा। और उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी का काम किया है स्मॉल कैप रिटेलर्स जो हैं, जैसे कि स्मॉल कैप बिजनेसेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। या फिर कह सकते हैं जो मीडियम क्लास रिटेलर्स हैं या जो फार्मर्स हैं उनके बीच में इन्होंने एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना दी है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली वहाँ का सामान ये लोग डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाएंगे। और कस्टमर तक पहुँचाने का जो प्लेटफॉर्म है ये जनरेट होगा जियो मार्ट पे, जिसकी पेमेंट होगी व्हाट्सएप के थ्रू। और जियो के यूजर्स भी ऑलरेडी रहेंगे जियो मार्ट के अंदर। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ करके इस बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी दोनों ही कंपनीज को, फेसबुक को भी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को। जैसा कि आज मार्केट में ग्रोथ देखने को मिली है, लोगों ने थम्स अप दिखाया इस डील के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा ही सपोर्ट दिया इस डील के लिए। और इस डील के बाद जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका मार्केट कैप 8.6 ट्रिलियन हो चुका है। 8.6 ट्रिलियन, आप लगभग 1 ट्रिलियन तक की तेजी आ चुकी है इस डील के बाद। और यहीं अगर मार्केट एक्सपर्ट्स की बात करें, जैसा कि अमरदेव सिंह जो हेड एडवाइजर है एंजल ब्रोकिंग में, उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन विन सिचुएशन है दोनों ही कंपनी के लिए, फेसबुक के लिए भी और जियो के लिए। रीज़न ये है कि जो करंट कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है उसके बाद जो डिजिटल दुनिया है उसमें एक नए बिजनेसेस बहुत बड़े लेवल पे ओपन हो गए हैं। और ये दोनों ही जाइंट कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो दोनों ही कंपनी ने बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा हुआ है। इस करंट सिनारियो में भी इस डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और इस डील से जो इंडिया में स्मॉल कैप बिजनेसेस है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सबसे मेजर जो फ़ायदा है वो ये है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे डेप्ट है, मतलब जो डेप्ट थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और उन डेप्ट्स में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी इस डील की वजह से। और अगर आप पूछे कि अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो मैं अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कहूँ तो ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है। इस डील से आप समझ जाइए कि आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी जाइंट कंपनी जो ऑलरेडी है वो बन जाएगी। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इस टाइम पे
रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप में कहें तो 8.6 ट्रिलियन का मार्केट कैप है और ईपीएस भी ज़बरदस्त है, अर्निंग पर शेयर 71.48। उसके बाद अगर कंपनी में स्टॉक के परसेंटेज चेंज की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में लगभग स्टॉक 7% ही गिरा है। आप ये समझे इतनी ज़्यादा इकोनॉमी में क्राइसिस है, और ये कोरोना वायरस से पहले भी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थे। आप जानते हैं जो चाइना यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा था उसकी वजह से फिर भी इतनी वर्स कंडीशंस के बावजूद इस स्टॉक में बस 1 साल में 7% की गिरावट आई है, जो क्लियरली जाहिर करती है कि ये स्टॉक बहुत मजबूत स्टॉक है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये स्टॉक ज़बरदस्त है, और ये स्टॉक अभी 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में भी काफ़ी अच्छा ग्रो दिखा सकता है। थैंक यू सो मच।